हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण और खास अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी की 3 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, विपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी के लिए सभी पेंशनधारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। साथियों, उन्होंने इस पत्र में 3 महीने की बकाया पेंशन को लेकर अपडेट दिया है। साथियों, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है, वो पत्र क्या है और उस पत्र के माध्यम से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, वो भी इस वीडियो में देखिएगा। यदि आप लोग की अभी तक जून और जुलाई का पेमेंट आपके खाते में नहीं आया है तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। इसके अलावा फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बिजली विभाग जो नोटिस जारी कर रहा था दोस्तों, उस नोटिस पर अब रोक लगा दी है। कौन सा नोटिस जारी कर रहा था, कौन से नोटिस पर रोक लगाई गई है और साथियों, बिजली विभाग के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, वो भी इस वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएंगे। राशन कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के रिलीज डेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अब जारी होने वाली है। एक खास अपडेट आया है दोस्तों, स्टेटस आप लोगों के लिए चेक करके बताने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की अपडेट को लेकर। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की अपडेट तो 2 सितंबर से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि साथियों 2 सितंबर से सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू किया गया था। और सैचुरेशन ड्राइव अभियान में दोस्तों उन सभी किसान भाइयों को सचेत किया गया था जिन किसान भाइयों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, बैंक अकाउंट से अपना आधार सीडिंग नहीं करवाया था और लैंड सीडिंग का काम उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिएगा, क्योंकि सैचुरेशन ड्राइव अभियान वर्तमान में जारी है। साथियों, सैचुरेशन ड्राइव अभियान के अलावा जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है आप लोग की 18वीं किस्त को लेकर, वो क्या आ रहा है आप लोग देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अपडेट दिखा रहा हूँ। एक हमारे किसान भाई हैं, उनका स्टेटस देख लीजिएगा। साथियों, उन्होंने तीसरी किस्त के दौरान, यानी कि जब उनको तीसरी किस्त मिली थी उस समय साथियों गवर्नमेंट ने 17वीं किस्त रिलीज की थी, यानी कि साथियों उनकी जो तीसरी किस्त थी वो 18 जून 2024 को उनको प्राप्त हुई थी पंजाब नेशनल बैंक में। लेकिन साथियों, अब उनको 18वीं किस्त का पेमेंट यहाँ पर स्टेटस शो करने लग चुका है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो आरएफटी दोस्तों प्रोसीड यहाँ पर शो करने लग गया है। आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर 4th इंस्टॉलमेंट, यानी कि साथियों इन किसान भाई की जो चौथी किस्त है ना, एक्चुअल में 18वीं किस्त है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही 17वीं किस्त के दौरान किया था, यानी कि 17वीं किस्त में उनको तीसरी किस्त प्राप्त हुई थी। तो साथियों 18वीं किस्त जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से रिलीज होनी थी और इन किसान भाई के लिए वो 4th किस्त के रूप में प्राप्त हो रही है। साथियों, उसका आरएफटी प्रोसीड अब शो करने लग चुका है, यानी कि साथियों आप लोग की 18वीं किस्त के वितरण की रिलीज डेट अब जल्द ही आने वाली है। क्योंकि साथियों आप लोगों को ये पता चल गया होगा, जब आरएफटी गवर्नमेंट के माध्यम से साइन कर लिया गया है, प्रोसीड यहाँ पर शो कर रहा है, तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग की 18वीं किस्त अब जल्द ही आप लोग के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 अक्टूबर के दिन 18वीं किस्त के वितरण होने की पूरी संभावना है। लेकिन यदि 2 अक्टूबर के दिन वितरित नहीं होती है तो दोस्तों 25 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप लोग का जो पेमेंट है वो 18वीं किस्त का रिलीज कर दिया जाएगा। तो साथियों 18वीं किस्त को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही थी। आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप लोग का भी आरएफटी यहाँ पर साइंड बाय स्टेट लिखा होगा, यानी कि आप लोग का भी आरएफटी प्रोसीड हो गया होगा। यदि आप लोग का आरएफटी प्रोसीड नहीं हुआ है तो अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा, 1-2 दिन में आप लोग का भी आरएफटी प्रोसीड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों का आरएफटी वर्तमान में प्रोसीड हो चुका है। तो साथियों अब आप लोग बस 18वीं किस्त का इंतजार कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1000 रुपए के स्थान पर 1150 रुपए बढ़ाना तय कर दिया गया था। और साथियों यह बेनिफिट आपको मई के महीने से मिल रहा है, लेकिन साथियों मई के महीने से आप लोग के लिए सिर्फ 2 किस्तें प्राप्त हुई हैं, यानी कि आप लोग के लिए बढ़ाई हुई इस राशि का पूरी तरीके से फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन साथियों जून जुलाई और अगस्त के पेमेंट की यदि हम बात करें तो जून जुलाई और अगस्त का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के माध्यम से रिलीज कर दिया गया है। मैंने आपको कल के वीडियो में पूरे डाटा के साथ बताया था कि कितने लोगों का जून का पेमेंट अभी बकाया है, कितने लोगों का जुलाई का पेमेंट बकाया है और कितने लोगों का अगस्त का पेमेंट बकाया है। साथियों जून और जुलाई के ये जो पेमेंट आप लोग का बकाया है उसको लेकर के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी है, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी के लिए एक पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में सरकार से राजस्थान के सभी पेंशनधारियों की पेंशन समय पर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। साथियों पेंशन धारकों के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम वजल्लाल शर्मा जी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
योजना शुरू की थी, लेकिन अभी तक इस पेंशन को लोगों के खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस पेंशन में 500 रुपए से इस पेंशन को प्रारंभ किया गया था। धीरे धीरे इस पेंशन में बढ़ोतरी करके यानी कि 15% का इजाफा कर करके साथियों इस पेंशन को 1150 रुपए कर दिया गया है। साथियों 500 रुपए से इस पेंशन को 1150 रुपए हमारे अशोक गहलोत जी की वजह से किया गया है, क्योंकि साथियों अशोक गहलोत जी पहले से एक नियम बनाकर चले गए थे, जिस नियम के अकॉर्डिंग 15% हर साल आप लोग की पेंशन में वृद्धि करना तय है। और साथियों इसी वृद्धि को लेकर के 1150 रुपए आप लोग के खाते में वर्तमान में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा साथियों सीएस बोले हफ्ते भर में जारी कर देंगे पेंशन। जी हां साथियों, भास्कर ने भी इस बात की पड़ताल की थी। जब भास्कर ने इस बात की पड़ताल की थी तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सीएस कुलदीप राका जी ने अपनी बात कही और उन्होंने अपनी बात में यह कहा कि हफ्ते भर के अंतर्गत आप लोग की बकाया पेंशन को रिलीज कर देंगे। आप लोग यहाँ पर भास्कर का ये अपडेट भी देख सकते हो। ये अपडेट भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। 90 लाख लोगों को 3 माह से नहीं मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दावा है कि हफ्ते भर में रिलीज होगी आप लोग की पेंशन। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल में जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो ऐसी आ रही है कि सितंबर के अंतिम वीक तक आप लोग की जो बकाया पेंशन है वो आप लोग के खाते में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन साथियों यदि आप लोग के लिए जून का पेमेंट प्राप्त हुआ है तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप लोग के लिए सितंबर के अंतिम वीक तक सिर्फ जुलाई का पेमेंट प्राप्त होगा, यानी कि अगस्त और सितंबर का 2 महीने का पेमेंट आप लोग के लिए एक साथ अक्टूबर के महीने में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों यदि आप लोग के लिए जून का पेमेंट प्राप्त हुआ है तो जुलाई का पेमेंट आपको सितंबर के अंतिम सप्ताह तक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साथ ही यदि आपको जून का पेमेंट भी प्राप्त नहीं हुआ है तो जून और जुलाई का एक साथ आप लोग के लिए पेमेंट सितंबर के अंतिम सप्ताह तक प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि साथियों विभाग से जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि 2 महीने का पेमेंट आपको सितंबर के महीने में और बकाया 2 महीने का पेमेंट आपको अक्टूबर के महीने में प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों अक्टूबर के महीने के बाद आप लोगों के लिए नियमित रूप से पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। अब बात करते हैं आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक खाद्य सुरक्षा योजना। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान सामाजिक खाद्य सुरक्षा योजना में 82 लाख लोगों के लिए अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत 82 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में राशन मिलने पर अब संकट के बादल छाए हुए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा जी ने मंगलवार को कहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के 1 नवंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 82.55 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यानी कि साथियों 1 अक्टूबर तक इन 82 लाख लोगों को ई-केवाईसी करवानी होगी। और साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 82 लाख लोगों ने यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई तो दोस्तों 82 लाख लोगों के भी नाम काटे जा सकते हैं और साथियों इनके स्थान पर नए लोगों को मौका दिया जा सकता है जो कि अपनी एक गरीबी रेखा के नीचे से बिलोंग करते हैं। यानी कि साथियों गरीबी रेखा में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर दोबारा से एक उम्मीद की किरण जगी है। साथ ही यदि आप लोग के पास राशन कार्ड और आपको गेहूं नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा है। लेकिन जैसे ही 82 लाख लोगों के नाम कटेंगे तो दोस्तों आप लोग के लिए भी यहाँ पर नाम को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आप लोग के लिए भी राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 31 अक्टूबर तक आप लोग अपनी ई-केवाईसी करवा लीजिएगा, अन्यथा आप लोग के नाम काट दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 4.43 करोड़ लोगों के नाम राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, लेकिन 40,61,000 लोगों ने अभी तक इस योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यानी कि 40,61,000 लोगों की तो दोस्तों जगह यहाँ पर साफ साफ खाली दिखाई देती है। 40 लाख नए लोगों को यहाँ पर मौका मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि 31 अक्टूबर तक कितने लोग यहाँ पर ई-केवाईसी करवा लेते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में 1,20,000 लोगों के नाम अब तक काट दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि 1,20,000 लोगों के यहाँ पर दोबारा से नाम जोड़े जाएंगे, जिसमें साथियों एपीएल और बीपीएल के परिवारों को मौका मिलेगा और ऐसे परिवारों को मौका मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड है लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। यानी कि साथियों अब उनको भी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों और भी लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर नाम काटे जा सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यदि आपका एक बार नाम कट गया तो दोस्तों आप लोग को फिर से अपना नाम नई प्रक्रिया के तहत जुड़वाना होगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। साथियों इस कमेटी में स्कूल का प्राचार्य, पटवारी और ग्राम सेवक होगा और इसकी अनुशंसा पर ही आप लोग के नाम दोबारा से जोड़े जा सकेंगे। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि मुफ्त बिजली बिल योजना है। साथियों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के बिजली विभाग ने अतिरिक्त एक सिक्योरिटी बिल का नोटिस थमा देने की एक नई योजना बनाई है। आप लोग पढ़िएगा, इसी माह में लगेगा झटका, मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली का बिल। साथियों मैंने आपको कल के इस वीडियो में अच्छी प्रकार से अपडेट दिया था। राजस्थान में बिजली उपभोक्ता को बड़ा झटका देनी होगी, सिक्योरिटी राशि, बिल देखकर लोग हैरान हैं। और साथियों ये अपडेट सवाई माधोपुर जिले से आया था। इस अपडेट में दोस्तों एक नया सुधार आया है। बिजली विभाग ने साथियों इस सिक्योरिटी राशि के इस बिल पर अब रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बिजली विभाग के माध्यम से सिक्योरिटी वाली इस राशि पर फिर से रोक लगा दी गई है। अब आप लोग
के लिए बिजली विभाग के बिल के साथ साथ सिक्योरिटी वाला बिल का नोटिस नहीं आएगा। साथियों, इस सिक्योरिटी बिल पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन इस बिल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है, यानी कि कुछ समय के लिए ही आप लोग को राहत दी गई है। लेकिन साथियों, आगे बिजली विभाग और राजस्थान सरकार का क्या निर्णय रहेगा ये डिपेंड करता है उनके फैसले पर। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत बात है कि राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना, जिसमें आपको 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त मिलती थी और किसान भाइयों को 2000 यूनिट बिल्कुल फ्री में मिलती थी, अब इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। और इस योजना के स्थान पर दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत पीएम सूर्य घर योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप पीएम सूर्य घर योजना में हिस्सा लेते हो तो आप लोगों के लिए 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में दी जाएंगी। इसके लिए आप लोग को अपने घर पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने होंगे, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। यदि आप लोग 1 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी, और यदि आप 2 किलोवाट का लगवाते हो तो 50,000 रुपए की सब्सिडी, यदि आप 3 किलोवाट का लगवाते हो तो 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।